Hi friends, welcome back. US Israel strikes Hezbollah and ISIS bases in Syria. चलो देखें तो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में तो लोग पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे. इसी से काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है. बहुत सारे बॉम्बर्स भेजे हैं, बहुत कुछ भेजा यूएस ने डिस्ट्रॉय करने को आईसिस के लिए, क्योंकि उनका ये है कि अब जो थोड़ा वैक्यूम बन रहा है तो उसमें आईसिस जो है ज़्यादा फ़ायदा न उठा ले. चलो तो आईसिस के सारे बेसेस वगैरह सब उड़ा दिए हैं. पर कई कमेंट्स तो ये लिखा रहे थे कि भैया यूएसए तो अब यूएसए जो है यहाँ पे और पंगे क्रिएट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. मैंने कहा पता नहीं कहाँ से पंगे क्रिएट हो रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा. बल्कि इजराइल और यूएसए अच्छा ही काम कर रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है. तो इसमें गलत काम क्या किया है? बल्कि यहाँ से आईसिस अलग है, रेबल्स अलग हैं, दो अलग बातें हैं. हाँ, उसी से रिलेटेड नथिंग टू डू विद रेबल्स. जो रेबल्स अभी जीते हैं उनका कोई लेना देना नहीं आईसिस से. और वो बंदा भाग के कहाँ गया? मैंने बोला था ना जब न्यूज आ रही थी, मैंने कहा था कि वो तो वहां से चला गया है. मैंने कहा था रशिया भागा होगा और वो ही निकला. अब न्यूज आ रही है कि भैया रशिया है वो. देखा? हाँ देखा. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. आपको ये तो पता है कि सीरिया में क्या हुआ है, लेकिन रातों रात एक बहुत बड़ा गेम हो गया दोस्तों. जब मामला अनस्टेबल होता है तो उस मामले में क्या होता है कि 10 और लोग बीच में आ जाते हैं. जब चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो इजराइल ने सबको ठोक दिया और पूरे एरिया को उसने तबाह कर दिया. काफी मिसाइल तो इजराइल पहुंची नहीं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इजराइल की मदद करी. उन्होंने दंदनाता एक बयान दे दिया, एक ट्वीट कर दिया उन्होंने कि अब फिलिस्तीन भी फ्री हो जाएगा जैसे सीरिया फ्री हो जाएगा. फ्री यहाँ पे कोई नहीं है, इस पूरे इलाके में कोई फ्री नहीं है. अब नेक्स्ट ईरान की बारी होगी जहां तक मुझे लग रहा है. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स. आपको ये तो पता है कि सीरिया में क्या हुआ है, लेकिन रातों रात एक बहुत बड़ा गेम हो गया दोस्तों. ये गेम की न्यूज़ तो यहाँ बहुत ज्यादा है. यूएस ने ऑपरेशन किया है. वो लोग जो कह रहे थे गेम की न्यूज़ यूएस में बड़ी आती है और बशार अल असद को निकाल फेंका है लोगों ने. अब ये आजादी की खुली हवा में सांस लेंगे. गेम कुछ और है बॉस, और आज मैं आपको वो गेम समझाऊंगा. अब इसमें दो महाशक्तियां कूद गई हैं. एक रीजनल महाशक्ति है लोकल जिसका नाम इजराइल है, और एक ग्लोबल यानी कि पूरे दुनिया की एक विश्व महाशक्ति है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और जैसे कि आप देख रहे हैं ये इजरायली आर्मी की यानी कि आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स की गाड़ी है, और ये है गोलान हाइट्स में. पिछले 24 घंटे में जो बफर जोन था गोलान हाइट्स का, राइट, उस गोलान हाइट्स पे इजराइल ने कब्जा कर लिया. अच्छा, मैं गोलान हाइट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन यूएस ने बॉम्ब कर दिया है सीरिया. कहां कहां बॉम्ब करा है ये भी मैं आपको नक्शे में बताऊंगा. और इजराइल ऑक्यूपाइज गोलान हाइट्स बफर जोन. इजराइल गोलान हाइट्स 1967 से ऑक्यूपाई कर रखा है, और क्यों कर रखा है मैं आपको ये भी बताऊंगा. इसके पीछे भी कहानी है. लोग कहते थे ना इजराइल ऑक्यूपायर है और इजराइल ने ये करा है वो करा है, इजराइल हैज डन दिस एंड दैट. देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, और आज मैं आपको वो कारण भी समझाऊंगा दोस्तों. अब दोस्तों अगर आप इस मैप को देखेंगे यहां पे तो ये याद रखिएगा, दिस इज डेमास्कस. डेमास्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, आपको पता ही है. ये जो गोलान हाइट्स हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, ये देखिए सब, ये डेमास्कस है, ये गोलान हाइट्स है. इनके बीच में जो फासला है तकरीबन 65 किलोमीटर्स का है. और इजराइल ने गोलान हाइट्स पहले से कैप्चर कर रखी हैं, जैसा मैंने आपको बताया 1967 वॉर के बाद. इनके कई वॉर्स हुए इजराइल के इतिहास में. 1948-49 से वॉर्स कई सारे, लेकिन दो मुख्य वॉर्स हुए हैं इनके, एक 67 का और एक 73 का. ये मेन वॉर्स हैं, और भी बड़े बड़े वॉर्स हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि दो ही हुए हैं, लेकिन दीज आर टू आइकॉनिक वॉर्स. 73 के वॉर को कहते हैं द योम किपुर वॉर, जो यहूदियों का एक होता है, यू नो, वंस अ ईयर दे हैव दिस योम किपुर व्हिच इज देयर बिगेस्ट सेलिब्रेशन और फेस्टिवल यू कैन कॉल इट. तो दोस्तों हुआ 1967 में. ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अब ये लोग बोलेंगे कि इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया, इजराइल ने कब्जा कर लिया. ये तो किसी, ये कौन बोल रहे हैं? इंडियंस भी बोले हमें. मेरे को कमेंट सेक्शन में इतने लोगों ने लिखा है. की स्टोरी सुनाता हूं. बात ये है कि अगर आप बात करेंगे 1967 की, तो इजराइल के ऊपर हमला हुआ. चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला हुआ दोस्तों. उनके हिसाब से 13, जब चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला हुआ 13 कंट्रीज ने अटैक किया था, सबको ठोक दिया.
और टेरिटरी लोगों की कैप्चर कर ली, क्योंकि ये जो आए थे इजराइल पे हमला करने के लिए, ये इजराइल के इलाके को लेने के लिए आए थे। ये आसपास के जितने भी मुस्लिम देश थे उन्होंने एक दिन तय करा, आपस में बातचीत करी, प्लानिंग करी, बोला कि भाई अब जब खुद पे हो रहा है तो ऊपर से ठोकना, हम यहां से, नीचे से, साइड से, हर जगह से इजराइल को हम क्रश कर देंगे, खत्म कर देंगे, और तुम ये एरिया ले लेना, तुम ये ले लेना, तुम ये ले लेना। इन सब लोगों ने आपस में इजराइल को इन सबके एरिया ले लेने चाहिए, और एक दिन उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी इजराइल करनी ने चाहिए। 5 देशों को ठोक दिया। इसको 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल ने 5 देशों को ठोक दिया 6 दिन के अंदर, और इजराइल ने कई एरिया कैप्चर कर लिए। उसमें से एक था गोलन हाइट्स। गोलान हाइट्स। ये प्लाटूनुमा एरिया है, जिससे कि इजराइल को, देखिए इसका फायदा क्या है, आप इसको देखिए। इजराइल गोलान हाइट्स से लेबनान को वॉच कर सकता है, इजराइल गोलान हाइट से सीरिया को वॉच कर सकता है, और इजराइल, देखिए जॉर्डन से अब इजराइल को वो खतरा नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इजराइल डज नॉट हैव एनी डेंजर फ्रॉम द जॉर्डन साइड। इनफैक्ट जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था ड्रोन से, जब मिसाइल से, जो कि जॉर्डन ने हेल्प की थी, एट दैट पॉइंट जॉर्डन ने ही वो मिसाइल मारी थी, सऊदी अरब ने वही मिसाइल हवा में मार दी। काफी मिसाइल तो इजराइल पहुंची नहीं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर, क्योंकि यूएसए का प्रेशर था, इजराइल की मदद करी। तो हम जॉर्डन को अब नहीं गिनेंगे इसमें, बिकॉज नाउ इट इज अ न्यूट्रल कंट्री, इट डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन द लोकल कॉन्फ्लिक्ट। ये देखिए सब, ये पूरा एरिया इजराइल ने कैप्चर कर लिया, और सही करा। अच्छा, तुम हमें मारने आ रहे हो, हमारे देश का इलाका कैप्चर करने आ रहे हो, लो हमने तुम्हें ठोक दिया और तुम्हारे देश का इलाका कैप्चर कर लिया। ठीक ही है भाई, चाहिए दोस्तों, ठीक है। हमें भी ऐसे करना चाहिए इंडिया को। पैलेस्टीनियंस की आदत है, इन सब की आदत है विक्टिम कार्ड खेलने की, छातियां पीटना अपनी, ये हो गया वो हो गया, सच्चाई यही है, ठीक है जी। एनीवे, गोलान हाइट बफर जोन में इजराइल घुस गया, और इजराइल ने वहां पे कर दिया सॉलिड काम। अब इजराइल ने क्या करा, ये जानने की आवश्यकता है। दोस्तों अगर नक्शा ध्यान से देखेंगे, आपको पता लगेगा यूएसए की हेल्प से ही हो रहा है सब कुछ। गोलान हाइट्स पे तो अपने टैंक भेज दिए, अपने फौजी भेज दिए, अपनी गाड़ी, ये पुराना, ये तो अभी वहां पे जाके जो मेक श्योर कर रहे हैं कि सीरियंस अंदर नहीं आते गोलान हाइट्स में, दैट्स ऑल देयर इज। इजराइल ने, मगर मेन यूएसए ने काम किया है। स्ट्राइक्स इन ISIS को उड़ाया। टारगेट वेपनरी इट फियर्स कुड बी एक्वायर्ड बाय होस्टाइल फोर्सेस। इजराइल को ये लगा कि भाई यहाँ पे पूरा मामला सीरिया में अनस्टेबल हो चुका है। जब वापस मामला लड़ना चले जाए, अनस्टेबल होता है तो उस मामले में क्या होता है कि 10 और लोग बीच में आ जाते हैं, 10 और लोग बीच में आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं भाई ये मैं करूंगा, ये तो उस समय क्या होता है कि फिर जिसको कहते हैं कि लोग छीना झपटी में बहुत इंस्टेबिलिटी हो जाती है, और ये पूरा इलाका बड़ा ही अनस्टेबल है। इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मारी। अब ये देखिए साहब, नंबर 1 मेजे एयरबेस डमास्कस, ये आप लगा लीजिए मेजे एयरबेस डमास्कस, लगभग यहां पे अटैक करा। कफ्र सोजा, इधर अटैक कर दिया। ब्रांच ऑफ द साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर डमास्कस, यहां पे ठोक दिया इसने। सेंट्रल स्क्वायर मेनली डमास्कस के एरिया को में जो मेन चीजें वहां पे की है। इसके इजराइल ने क्यों उड़ाया? देखेंगे ईरान के अड्डे, सेंट्रल स्क्वायर, ईरान के अड्डे थे, हिजबुल्लाह के अड्डे। खलखला एयरबेस, जो खलखला एयरबेस है, दिस इज द खलखला एयरबेस। They want to destroy इनके हिजबुल्लाह। मिलिट्री बेसेस होंगे। मतलब ईरान ने यहाँ हेल्प की हुई थी। गवर्नमेंट है, दिस इज द दारा गवर्नमेंट। ये खलखला एयरबेस और दारा गवर्नमेंट एक साथ ही है, ईरान से कनेक्शन था, एडजॉइनिंग है, तो दे आर वन कॉन्टिगुअस एरिया। यहां पे इजराइल ने दबा के बॉम्बिंग करी है, और दबा के बॉम्बिंग क्यों करी है? ज्यादातर इजराइल ने यूज करे हैं अपने F-35, और भी इजराइल के पास हैं एयरक्राफ्ट, पर सुनने में आया है कि F-35 उन्होंने यूज करे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर यहां पे इंस्टेबिलिटी होती है, अगर ये एरिया में खून खराबा होता है, तो इजराइल पहुंचने में कुछ समय नहीं लगेगा। इट्स नेक्स्ट डोर, बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है। तो इजराइल ने अपना बॉर्डर मजबूत कर दिया, और इजराइल चढ़ गया अपना गोलान हाइट्स पे, बफर जोन को कैप्चर कर लिया। कैप्चर क्या, वहां पे जाके बैठ गया। पहले ही बैठा था, थोड़ा पीछे था, आगे जाके इट इज नाउ, वहां से पीछे से इसने एयर स्ट्राइक लॉन्च करे, और पूरे एरिया को इसने तबाह कर दिया, क्योंकि यहां पे एरिया ले लिया क्या? जैसे ये देखिए एयरबेस, एयरबेस कैन बी यूज्ड। कफर सोजा सबर्ब है, वहां पे वेपन्स का बहुत बड़ा जखीरा था, उसको बर्बाद करा।
ब्रांच ऑफ साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर। लोग कहते हैं केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स में मैंने बोला था यहाँ पे मिलिट्री यहाँ वेपन्स ठोक दिया, वहां पे बर्बाद कर दिया उसको। सेंट्रल स्क्वायर डेमास्कस, वहां पे भी बहुत हथियार थे। खलखला एयरबेस था, उसको बर्बाद कर दिया। दारा गवर्नमेंट, वहां पे भी। अरे ये सारे के सारे जो एरियाज है ना, जैसा मैंने आपको बताया, गोलान हाइट्स के बफर जोन से कितना है, 65 किलोमीटर दूर है डेमास्कस। इट इज जस्ट 65 किलोमीटर अवे। सो ये कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। ये लो सामने, एक घंटे तो इसको खत्म करके ये पूरा एरिया क्यों नहीं ले लेता? इतना क्लोज है तो इजराइल ने इजराइल नहीं ले रहा किसी और की टेरिटरी, सबको ले लेनी चाहिए। उनको सिर्फ फलस्तीन का है बस। लेकिन वहां पे अमेरिका ले ने लेने एक और चाहिए गेम खेला दोस्तों। दे विल नॉट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खासतौर से यूएस एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स लॉन्च करी हैं दोस्तों। 75 आईसिस टारगेट्स, 75 लोकेशंस पे सेंट्रल सीरिया बहुत बड़ी में। बॉम्बिंग ये की जो सीरिया है ना, सेंट्रल सीरिया, ये आईसिस के उड़ाने के लिए आपको लगा के बताएंगे साहब यहाँ पे करा, ये यहाँ पे आईसिस करा, दोबारा यहाँ पे अटैक ना करा। करके रेबल वैसा से लगेगा जैसे आर्टिकल पूरा ना ले ले एरिया। आपको सीरिया ही नहीं दिखेगा। यूएस ने इतने बम मार दिए पिछले 24 घंटे में लगातार। उन्होंने B-52 इस्तेमाल करे हैं, F-15 ईगल इस्तेमाल करा और A-10 वॉरथॉग इस्तेमाल करा इन लोगों ने। और F-16 लगातार जो आइडेंटिफाइड एरियाज थे, F-15 आइडेंटिफाइड एरियाज, ठीक है, कि साहब F-15 यहाँ पे है, ऐसा है, इस प्रकार से है, यहाँ पे इस्लामिक स्टेट के वेपन्स के कैशेज हैं, यहाँ पे इनकी एक सप्लाई चेन है या सप्लाई लाइंस हैं, यहाँ पे आईसिस का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे आईसिस का जमावड़ा है, कैंप्स हैं, ट्रेनिंग एरियाज हैं, सब के सब आइडेंटिफाई कर रखे थे उन्होंने। 75 खत्म कर दिया। 75 के 75 अमेरिका ने रातों रात दोस्तों उड़ा दिया। कमाल ही कर दिया एकदम से। पहले बीच में न्यूज बंद हो जाती थी, ऐसे लगता था अब कुछ नहीं हो रहा, फिर ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है इजराइल और यूएसए ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, ऑल ऑफ अ सडन फिर न्यूज़ आती है। और अब देखो पूरा सीरिया का ही ऐसा काम किया है कि वाह। राइट, इसमें यूएस ने साफ साफ कर दिया था कि अगर आईसिस जो है काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी फंडिंग है उसके पास, अगर रेबल्स कोई ना हरा दे आईसिस, तो सोचिए रेबल्स अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, अब आईसिस आएगा, रेबल्स को हरा देगा, आईसिस का हो जाएगा। तो उससे पहले उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया आईसिस को, कि आईसिस को डिस्ट्रॉय कर दो, रेबल्स में ही ज़्यादा पावर होनी चाहिए जिससे एक पूरी कंट्री एक साथ रह सके। और इसके पीछे भी बहुत न्यूज़ आई है जो स्पाई नेटवर्क वगैरह से था, कि जब रेबल्स आगे बढ़ रहे थे तो आसाद ने कहा था इमीडिएटली ईरान को कि भी हेल्प करो। तो ईरान ने बोला भैया हिजबुल्ला जितना छोटी मोटी हेल्प कर सकता है वो ऑलरेडी तबाह हो चुका है, तो थोड़ा बहुत हिजबुल्ला करेगा, उसका नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हो गई। दूसरी बात, उन्होंने रशिया को बोला, तो रशिया ने बोला ठीक है हम एयरप्लेन्स भेजेंगे, बॉम्बिंग करेंगे। उन्होंने मेरे ख्याल से 2 दिन बॉम्बिंग की रशिया ने, फिर वो चले गए वापस और बोलने लगे बस इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, यूक्रेन में हम बिजी हैं। और जो रशिया का ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल था सारा उठा के ऑलरेडी ले चुके थे फॉर यूज़ इन यूक्रेन। और रशिया ने सुना है कि असाद वगैरह को डांटा कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद प्रिपेयर्ड क्यों नहीं हो, सारा तुम बस ईरान और रशिया से हेल्प मांगते रहते हो, खुद क्या करते हो लाइफ में, तो खुद भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था। अब रेबल्स आ रहे हैं, तुमने खुश तो किया नहीं है। अब अल्टीमेटली फिर उसने बोला कि चलो मैं तो वहाँ से भाग रहा हूँ, मेरे को ले आओ, और सब गया। तो मतलब काफ़ी गुस्से थे। एनी हाउ ही उसको शरण वहाँ दे दी है और यहाँ पे रेबल्स ने सबको ले लिया। और रेबल्स को भी शौक हो रहा था कि जो बड़ी खबरें होती थी बड़ी पावरफुल हैं जी, अंदर से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ मिला ही नहीं। और इसमें इसराइल का बहुत बड़ा हाथ है कि इसराइल ने मतलब बहुत कुछ, अब कैसे लीक हो जाती है इन्फॉर्मेशन, जगह जगह लीक कर दी थी इन्फॉर्मेशन कि ये सही टाइम है अटैक करने का, हिजबुल्लाह को हमने ख़त्म कर दिया है और रशिया का कोई है नहीं, रशिया पे कोई ले गया। तो स्पाई नेटवर्क कितना पावरफुल होता है कि इसराइल ने, आप कह सकते हैं, लीक कर दी इन्फॉर्मेशन। इवेंचुअल रेबल्स को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये सही टाइम है अटैक करने का, हिजबुल्लाह ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर रशिया की पावर ख़त्म हो जाए, अटैक करोगे जीत जाओगे। वही हुआ, रेबल्स ने अटैक किया, मगर क्योंकि उन्होंने ये था कि इसराइल ने मेक श्योर करना था रेबल्स उनके एरिया में ना आ जाए गोलन हाइट्स पे, तो गोलन हाइट्स में मेक श्योर करा वो ना घुस सके। और यूएस को बोल दिया कि आईसिस जो अल्टीमेटली रेबल्स को ना हरा दे तो आईसिस को उड़ा दो। अब यूएसए इन्वॉल्व नहीं है, अब रेबल्स अपना करेगा। और रेबल का जो भी मेन उनका बंदा है, उसका नाम भूल गया मैं, वो अभी आगे बढ़ रहा है, बोल रहा है हम फ्री करेंगे। उन्होंने प्रिजन में पॉलिटिकल प्रिजनर से बड़े सारे पॉलिटिकल प्रिजन को छोड़वा दिया, बहुत कुछ कर दिया। मैंने देखी एक वीडियो जिसके अंदर जेल में लोगों को बंद किया हुआ था, जिन्होंने लेडीज भी थी, लेडीज, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और उनको ऐसे अंडरग्राउंड के अंदर बंद किया हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हुए कि उनका कोड ही नहीं पता चला कि कैसे खोले। वहाँ बच्चे तो ऐसे हैं जिन जिंदगी में उन्होंने लाइफ देखी नहीं,
प्रिजन में ही पैदा हुए हैं। हाँ। और एक बंदा तो कहते कि 18 साल का हो गया है, बाय गॉड। इतनी देर से बेचारा बंदा है, बच्चा वहां नहीं, पैदा अब हुआ वो था। जो मिलिट्री उस टाइम की थी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर तुमको कोड पता है तो खुद आके जो है हेल्प कर दो ताकि इनको बाहर निकाल सकें। ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।